अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजीम मलिक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे जिसके नताइज हम लोग तो भुगत ही रहे हैं। अगर इस पे बर वक्त काबू ना पाया गया तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसके बुरे नताइज का उनको भी इसके बुरे नताइज फेस करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं, क्यों हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में इतनी एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है, क्यों हमारे जज्बात के अंदर इतनी शिद्दत पसंदी पाई जाती है। तो हम इसकी कॉजेज और रीजंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत यानी कि ज़रूरत है बात करने की, वो ये है कि हम लोगों को किसी से भी डिबेट करने के कोई रूल्स नहीं पता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करने के रूल्स नहीं जानते। हम लोग क्रिटिसिज्म हक है किसी का, मगर एक अगर लिमिट पे रह के की जाए। यहाँ पर अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है तो उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हम उसके फिजिकल भी हो जाए उसके साथ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम किसी से डिबेट करते हैं तो असल में डिबेट का रूल ये होता है कि अगर आप किसी के सामने अपनी दलील रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेरी राय है, आप इससे जो है एग्री कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो। मगर यहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी बात से कोई डिसएग्री करता है तो आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है या तो आप उससे ताल्लुक खत्म कर दें, या तो फिर उसे अगर मार सकते हैं तो मार दें, फिर चाहे वो मजहब के नाम पे हो या किसी और चीज़ के नाम पे हो, क्योंकि पास्ट में इस तरह की एग्जाम्पल्स देखने को मिली हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर, ये सब चीज़ें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले एक्सट्रीमिज्म की, कि हमारी सोसाइटी में इतनी एक्सट्रीमिज्म आई कहाँ से। अब ये एक्सट्रीमिज्म कहीं बाहर से नहीं आई, कोई बाहर से फेंक के नहीं गया, ये हमारे ही पास्ट में डिक्टेटर्स का दिया गया तोहफा है। जो बीज उन्होंने कोल्ड वार का पर्पस हासिल करने के लिए बोया था, वो आज उसका फल हम लोग खा रहे हैं। और हमें इस चीज़ को देखने की क्रिटिकली ज़रूरत है, वरना आने वाली जनरेशन इससे बहुत ही नुकसान उनको पहुंच सकता है। अब अगली बात ये कि जब एक्सट्रीमिज्म किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर टॉलरेंस का लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब टॉलरेंस का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है तो सोसाइटी जो है वो बिल्कुल ही ना मफलूज होकर रह जाती है किसी भी चीज़ में। उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है और फिर वो सिर्फ लड़ाई झगड़ों के अंदर उलझ के रह जाती है, जो कि आए रोज़ हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अब हम कुछ ऐसी रीजंस पे बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं या वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनके ऊपर अगर अमल कर लिया जाए तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है कि हम अपने करिकुलम में कुछ चेंजेस लेके आए। आपको पता है कि पहले से जब से पाकिस्तान बना तब से तकरीबन कुछ ही दफ़ा कोई बुक चेंज हुई है, मगर हमारा करिकुलम इस यानी कि कैलिबर का नहीं है कि हम उसे अब उसको मज़ीद चला सकें। हमें अपने करिकुलम में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब भी इमरान खान ने जो है वो सिंगल करिकुलम लेकर आया है, देखते हैं अब उसके आगे उसके भी हक में कुछ लोग हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। अब देखना ये है कि उसके आगे इफेक्ट क्या निकलते हैं, आया कि वो हमारे लिए मुफीद साबित होता है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग हमारी सोसाइटी में जब तक लोग वॉरियर्स को आइडियलाइज करते रहेंगे तब तक यहाँ पे एक्सट्रीमिस्टी पैदा होते रहेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि हाँ भाई, यहाँ पे जो अमन की बात करता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो फ्रीडम की बात करता है, वो भी आपके हीरोज़ हो सकते हैं। मगर यहाँ पर पास्ट में हम लोगों ने जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके साथ हमने जो किया वो आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा मिसाल सामने है। और सेकंड थिंग की तरफ अगर हम जाएं तो हमें अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा ओपन माइंडेड करना पड़ेगा। अब ओपन माइंडेड से मुराद मैं यहाँ पे कोई बेहयाई की तरफ नहीं इशारा कर रहा। मिसाल ये कि एक छोटी सी चीज़ है जिसे समझने की ज़रूरत है कि जिस जहनी सतह पर रहते हुए मसला क्रिएट किया गया है, उसी जहनी सतह पर रहते हुए कभी भी मसला सोल्व नहीं किया जा सकता। हमेशा अपनी सोच के महवर को बड़ा करना पड़ता है अगर किसी भी मसले का हल निकालना है। कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और लोगों को उनके हकूक देने पड़ेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को भी उनके प्रॉपर हकूक देने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ों को अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लाकर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि हमारा यहाँ पे सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स जो है वो इनटॉलरेंस पैदा करता है, और हमारी सोसाइटी में जो गरीब है वो अमीर को हजम नहीं करता और जो अमीर है वो गरीब को कुछ नहीं समझता। और जब एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती तो ऑटोमेटिकली इनटॉलरेंस बढ़ती है। और देखा जाए, प्लेटो यही कहता था कि हमेशा सबसे बेस्ट क्लास जो होती है वो मिडिल क्लास होती है। अब ये कम्युनिकेशन गैप हर सोसाइटी में होता है, हमारी सोसाइटी में भी है, मगर
इसको थोड़ा सा हमें कम करने की जरूरत है ताकि हम इस इशू को जो है वो रिजोल्व कर सकें। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि हम लोग अपने बच्चे की जब परवरिश करना स्टार्ट करते हैं तब से ही हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा हम लोग उसकी परवरिश कर रहे होते हैं तो हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मतलब कि उसे पैम्पर करके रखते हैं। और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, जब वो बड़ा होकर सोसाइटी में निकलता है और जब उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती या जब उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाती ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या होता है, वो यही कहता है कि यार मेरी तो आज तक जो है वो कभी कोई बात टाली नहीं गई और अब मेरी लोग बात नहीं सुन रहे। तो उसके अंदर इनटॉलरेंस पैदा होती है बिकॉज उससे पहले उसकी बात कभी भी इग्नोर नहीं की गई थी। तो ये चीज़ें हैं कि हमें बचपन से भी जब बच्चे को ग्रोम करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ डालनी पड़ती हैं ताकि आगे जाकर वो सोसाइटी के अंदर जो है सरवाइव कर सके। अब मैं लास्ट के अंदर यही बात कहूँगा कि सोसाइटीज़ बुरी होती हैं मगर उन्हें अच्छा वहीं के लोग बनाते हैं। कोई बाहर से आकर हमारी सोसाइटी को अच्छा नहीं बनाएगा। ये कहना बहुत आसान होता है कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे या हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे, मगर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें खुद निकल के अपनी सोसाइटी को, लोगों को एजुकेट करना है और अपनी सोसाइटी को बेस्ट करना है। और इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। हम जब तक खुद नहीं निकलेंगे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। थैंक यू। अल्लाह।